हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमके एमबीबीएस। तो यार फाइनली यहाँ पर राजस्थान की नीट 2026 की यहाँ पर काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है एप्लीकेशन पार्ट 1 और जो अपना पार्ट 2 रहेगा एक स्टूडेंट का, एक कैंडिडेट का पूरा फॉर्म फिलिंग करके आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पूरा यहाँ पर लाइव फॉर्म फिलिंग इस वीडियो में मैं आपको करके बताऊंगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो, कहीं भी आप मिस्टेक ना करो, ठीक है। क्योंकि आपके रैंक और मार्क्स तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपने अगर काउंसलिंग अच्छे से नहीं की, यहाँ पर अगर मिस्टेक कर दी तो उसकी वजह से आप यहां पे अपनी काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो, सीट आपकी मिस हो सकती है। तो कोई भी पॉइंट यहां पर मिस ना करें, पूरा वीडियो को देखें, एंड तक देखें, ताकि आपका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो काफी स्मूथ और इजी तरीके से आप अपनी फॉर्म फिलिंग कर सकेंगे, ठीक है। यहां पर मैं आपको पूरा बताऊंगा। आपकी वेबसाइट जो रहेगी वो वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये पूरा जो प्रोसेस करना है वो आपको वेबसाइट पूरा यहां पर टाइप करके बताऊंगा, स्टार्टिंग से स्टेप 1 से लेकर लास्ट तक आपको बताऊंगा। पार्ट 1 फिल करके बताऊंगा, पार्ट 2 पूरा फिल करके बताऊंगा। उसके बाद आपकी जो पेमेंट है यार वो आपको किस तरह से करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से अपलोड करने, कैसे अपलोड करने, क्या फॉर्मेट आपको डॉक्यूमेंट्स का यहां पर लगाना, ठीक है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। फी जो रहेगी हर एक कैटेगरी के लिए कितनी आपको पे करनी है, और सिक्योरिटी मनी जो रहेगी यार वो आपको कब पे करनी है ये भी आपको पूरा बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर तो यहां पर बता दूं यार, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको अगले 1-2 महीने में जो भी आपका काउंसलिंग का प्रोसेस चाहेगा, चाहे आपकी स्टेट कोटा का हो या ऑल इंडिया कोटा का हो, दोनों में आपको यहां पर इसी चैनल पर फुल गाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है यार, राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी आपकी नीट काउंसलिंग की, उस पर आना है। अब वो ये वाली वेबसाइट पर लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि लास्ट ईयर जो थी अलग अलग से वेबसाइट यहां पर वो एक्टिवेट करते थे, ठीक है। इस बार जो हमारी वेबसाइट रहेगी मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको जो अपने क्रोम पे आ जाना है, जो भी आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो डेस्कटॉप मोड जो है वो ऑन कर लेना। ये तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वैसे आप कहीं कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से ही फिल करना, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रोम जो आ जाना वहां पे आ जाना है, और वहां पे ये वाली वेबसाइट आपको टाइप करनी है ug.neet. उसके बाद राजस्थान डॉट जो है com, इस तरह से करके आप टाइप करेंगे तो आप जो है यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका होम पेज होगा। अब यहां पर रजिस्ट्रेशन कहां करनी है, क्योंकि यहां पर मेंशन भी किया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो तो स्टार्ट हो चुकी है। अब कैंडिडेट जो है लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, देखो, जब इस वाले पोर्टल पे आप आते हो ना, होम पेज जो है, यहां पर आपको नीचे जब स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको नीचे यहां पर दिखेगा कि आपको पहला स्टेप आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, फिर आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट और चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद अलॉटमेंट और एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। हम तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले तो रजिस्टर करके बताऊंगा आपको। रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पर आप देख रहे होंगे जो रजिस्ट्रेशन वाला बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्टर हेयर, यहां पर न्यू कैंडिडेट्स, क्योंकि आप रजिस्टर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, तो सभी कैंडिडेट्स यहां पर रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर देंगे, बाद में अगर लॉगिन करना होगा ना तो उसको पता ही कहां पे करना है, ये वाला जो सेक्शन होगा। अभी तो आप नया नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको यहां पे आपको क्लिक करना रहेगा, ठीक है। तो जब हम यहां पर रजिस्टर हेयर पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहां पे हमें कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाता है, जहां पर हमें दिखाई दिया जाएगा कि पार्ट 1 जो होगा एप्लीकेशन का वो हमें पहले फिल करना है। यहां पर जितनी भी फील्ड्स दिखाई देंगी ये सारी आपको मैंडेटरी हैं, ये फिल करनी है। पार्ट 1 जो रहेगा इसको मैं पूरा आपको फिल करके बताता हूं। पहले मैं यहां पर बात करता हूं, रोल नंबर जो आपका रहेगा नीट 2026 का, वो यहां पर आपने फिल करना है। उसके बाद आपको अपना नेम जो है वो फिल करना है। नेम के पीछे कुछ भी नहीं लिखना, ना डॉक्टर लिखना, ना मिस्टर या मिस, कुछ भी नहीं लिखना है। सिंपली अपना नाम जो है अपने स्कोर कार्ड पे जो नाम है वो यहां पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपना फादर नेम जो है, बिल्कुल जो नीट के स्कोर कार्ड पर आपका नेम होगा फादर नेम, वो यहां पर डालना है। उसके बाद मदर नेम डालना है, बिल्कुल कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देनी है। यहां पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ऑटोमेटिकली आपकी एज यहां पर आ जाएगी। तो यहां पर चलो मैं डाल के बताता हूं आपको, ठीक है। यहां पर पूरा मैं आपको बताऊंगा किस तरह से डालना, जिस तरह से मैंने रोल नंबर इंटर कर दिया, उसके बाद नेम इंटर किया, फादर नेम इंटर किया, मदर नेम इंटर कर दिया, डेट ऑफ बर्थ, ऑटोमेटिकली 21 ईयर यहां पर आपको दिख जाएगी। आपकी जो भी एज होगी वो यहां पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे जो आई एग्री वाला बटन है यहां पे आपको टिक करना है, ठीक है। जब यहां पे टिक कर देंगे तो फिर आपको वैलिडेट वाला जो यहां पे आपको दिख रहा होगा पॉइंट, यहां पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो यहां पर पोर्टल होगा मेन, अब यहां पर आगे जो है मेन प्रोसेस यहां से शुरू हो जाएगा। यहां तक आपको बिल्कुल करेक्ट वाली इंफॉर्मेशन जो भी आपकी करेक्ट डिटेल्स है वो यहां पर डाल देनी है। उसके बाद आगे जो यहां पर प्रोसेस होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एप्लीकेशन पार्ट 1 का, जहां पर कोई भी मिस्टेक हम नहीं करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, जब हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहां पर मैं पहले बता देता हूं आपको, अगर कोई हमारी पेड मेंटरशिप के अंडर रह के पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस करना चाहता है तो आप हमारा ये पेड प्लान जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंडर रह के पूरी अपनी काउंसलिंग करवानी है तो उसके लिए आप हमारा प्लान ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा ये वाला प्लान है यार, इसमें क्या है कि आपको किसी एक कोर्स के लिए हम पूरा काउंसलिंग का हर एक स्टेप पर पूरा काउंसलिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, अगर सिर्फ एमबीबीएस की काउंसलिंग करनी है या फिर बीडीएस की या फिर आपको आयुष की या फिर वेटनरी की, किसी एक काउंसलिंग करनी है, चाहे स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा हो, तो ये वाली प्राइस रहेगी। और अगर आपको मल्टीपल कोर्सेज की काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, जैसे एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आयुष भी हो, बीबीएस भी हो, सब हो, ठीक है, स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा दोनों से, तो वो जो प्राइस रहेगी वो आपकी 2999 रुपीज रहेगी। और अगर किसी को प्राइवेट एमबीबीएस का सोच रहा है, किसी भी स्टेट में कहीं भी, लो मार्क्स है आपके, लो बजट है आपका, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन हम निकाल के देंगे कि कहां कहां आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। आपको सारे स्टेट की काउंसलिंग में पूरा हल किया जाएगा सिर्फ इसी प्राइस पर, ठीक है। आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बना के देते हैं। तो इन प्लान में आपको मिलता क्या यार, आपकी जो भी रैंक होगी, ठीक है, उस रैंक के अकॉर्डिंग हम सारे प्रेडिक्टेड कॉलेजेस आपको निकाल के देते हैं, और वहां पर फिर आपको बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ यार आपकी रैंक पर ये वाले कॉलेजेस मिलेंगे, और इस तरह से आपको प्रेफरेंस ऑर्डर
में आपको रखना है इनको, और आपको कौन कौन सा कॉलेज राउंड 1 में मिलने वाला है, राउंड 2 में मिलने वाला है, ये सारा बताते हैं। तो कॉलेज की प्रेडिक्शन तो रहती ही है, बेस्ट वाली प्रेफरेंस लिस्ट आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बना के देते हैं, चाहे स्टेट कोटा हो, ऑल इंडिया कोटा हो, दोनों के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स ने हमारे पास जो है ये प्लान ज्वाइन किया था, हमने सबको यहाँ पर बेस्ट वाली प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करवाई। ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको अभी हमने पूरा चॉइस फिलिंग करवा दिया। कहीं भी स्टेप पे उनको कहीं भी डाउट आता है तो वो हमसे पर्सनली हर चीजें जो है वो पूछते हैं, हम हमको गाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि यार ये कैसे पूरा प्रोसेस चलता है, क्या करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करूं, कौन से कॉलेजेस डालूं, मुझे नहीं समझ आ रही है, तो यार ये प्लान आपके लिए बना है, ठीक है। एज अ पर्सनल डेडिकेटेड काउंसलर की तरह मैं आपको फाइनल एडमिशन तक हर जगह गाइड करूंगा। रजिस्ट्रेशन में भी आपको पूरा जो पर्सनली गाइड कर रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स में, आगे चॉइस फिलिंग में, बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करूंगा, हर एक चीज आपको ध्यान से मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए यार आगे बाद जब यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक किया था आपने, तो उसके बाद ऐसा कुछ पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। जो डिटेल्स आपने पीछे डालती वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी शो हो जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकेंगे अपनी जो अपनी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। अब नीचे का काम हमने करना है, जो नीचे डिटेल्स दी होंगी वो हमें फिल करनी रहेंगी। यहाँ पर आपकी 10+2 की जो अपनी डिटेल्स होंगी वो डालेंगे हम, ठीक है। उसके बाद अपनी कैटेगरी की डिटेल्स डालेंगे, कैटेगरी कौन सी है, डोमिसाइल जो रहेगा वो कब इशू हुआ था वो आपने एंटर करना। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट आपकी जो है वो डालनी है, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो। उसके बाद ईमेल आईडी जो है वो डालनी है। ये सारी चीजें अब हमने डालनी है। अपने मोबाइल नंबर डालने, कौन सी ईमेल डालनी है, कौन सा मोबाइल नंबर डालता है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर आपको फिल करके बताऊंगा। देखो पहले तो आपके ऊपर जो डिटेल्स होंगी वो एज इट इज आपने वो वहां पर ऑटोमेटिकली आपको दिखेंगी। अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर सबसे पहले 10+2 जो है यानी 12th की जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर नीचे एंटर करने हैं। आपके जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या बायोटेक्नोलॉजी हो गया, अगर साथ में है, ये सभी पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो आपको क्या करना है कि टोटल मार्क्स आपके कितने थे पीसीबी में, टोटल मार्क्स कितने बनते हैं। मान लेते हैं एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स हैं, ठीक है, दूसरे में भी 100 है, तीसरे में भी 100 है, तो टोटल मार्क्स आपके 300 हो जाएंगे। इस तरह से आप जो मतलब टोटल मार्क्स पहले यहाँ पर डालेंगे पीसीबी के। यहाँ पर आपने जो आपके उस ईयर में मतलब 12th में जो आपके मार्क्स आए थे टोटल, वो यहाँ पे डालने, टोटल कितने थे और आपके कितने मार्क्स थे वो यहाँ पे डाल देने। ऑटोमेटिकली आपकी जो परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। जब यहाँ पर हम 12th की ये सारी चीजें डालेंगे तो फिर उसके बाद हमें यहाँ टिक पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखो यहाँ पे टिक कर लेना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है आपने। जब नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पर आपको जो है आपको क्या क्या डालना है वो मैं आपको बता दूं। आपको पूछा जाएगा कि आप वर्ड ऑफ पैरामिलिट्री पर्सनल के हो, आप मतलब ये वाला कोटा आपके पास है, तो यहाँ पर आप यस क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डोमिसाइल स्टेट अपनी डालनी है। जो भी नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट होंगे ना अदर स्टेट से, उनको एज अ अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो एलिजिबल नहीं होंगे। राजस्थान की स्टेट कोटा से अगर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में ही एलिजिबल होंगे, जो मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे वो सेलेक्ट करेंगे, अगर यस है तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। अब ईमेल आईडी आपको कौन सी डालनी है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ईमेल आईडी वही वाली डालनी पड़ेगी जो आपकी ईमेल आईडी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म पर है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या सर वही डालनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप अपनी इच्छा से कोई भी ईमेल आईडी डालें, हाँ, बट इतना है कि यार अपनी ईमेल आईडी डालें जो अभी एक्टिव होगी, ठीक है। तो बिल्कुल एक्टिव ईमेल डालना जो आगे परमानेंटली आपके पास रहने वाली है, जो आगे आपको अपडेट्स पीसी पर आएंगी। तो ईमेल आईडी वो वाली डालें। जरूरी नहीं है कि आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म पर जो डालती वही डालो। वही अगर तो बहुत अच्छी बात है, वो अगर नहीं भी एक्टिव है तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर अपनी अभी जो प्रेजेंट की एक्टिव ईमेल आईडी है वो वाली डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और ओटीपी जाएगी उस पर, ठीक है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे आप, ठीक है, कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो एक्टिव होगा अभी। उसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने अच्छे से डाल देनी है। कैटेगरी जैसे मैं आपको बताऊं यार, कैटेगरी में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आपके पास जनरल कैटेगरी है तो जनरल प्लस सेलेक्ट करनी है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको स्टेट की कैटेगरीज डालनी है। जो आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म पे मान लो कि आपने ओबीसी डाला था तो अब यहाँ पर एमबीसी डाल सकते हो, ठीक है, अगर आपकी नॉन क्रीमिलेयर है तो। इस तरह से मतलब स्टेट की कैटेगरीज आपको यहाँ पे डालनी होती है, ठीक है। अगर नॉन क्रीमिलेयर ओबीसी एनसीएल है तो ओबीसी ही डालना है। उसके बाद एसटी है तो एसटी डालनी है, एससी है तो एससी डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा कैंडिडेट है उसकी मैं यहाँ पर एससी कैटेगरी का यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। उसकी एससी कैटेगरी है उसका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर मैं क्लिक करके एससी कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिटेल्स आपको फिल करनी है। राजस्थान के तो राजस्थान की स्टेट यहाँ पर रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से डालनी है। ईमेल आईडी अपनी आप डालेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, ये सारी चीजें आपको डाल देनी है। जब ये सारी चीजें आपको डाल देते हो तो उसके बाद ये देखो यहाँ पर डोमिसाइल भी आपको एंटर करना है, ठीक है। जो भी आपकी इशूइंग अथॉरिटी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके, और जो डेट ऑफ इशू होगी, जो जब आपकी डोमिसाइल इशू हुई आप देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे जो वाली डेट है वही वाली डेट यहाँ पे आपको डालनी है, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप डाल देते हो तो उसके बाद नीचे जो है सबमिट वाला बटन अभी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा वो भी सिलेक्ट करना है नीचे स्क्रॉल जब आप करते हो। तो क्या यहाँ पर बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएंगे जो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ने, आप कौन से क्लास के अंदर आते हो, कौन से क्राइटेरिया के अंदर आते हो, वही वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इनको 1 बाय 1 पूरा आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट के लिए कौन सा यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा, और फिर वही वाला क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए इसकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला क्लॉज जो है राजस्थान के जो भी रेजिडेंट है प्लस जिसने राजस्थान में स्टडी कर रखी है, ठीक है, और यहाँ पर पेरेंट्स और नेचुरल फादर मदर जो है राजस्थान में एटलीस्ट यहाँ पर लास्ट 10 साल तक कंटिन्यूअसली वहां पर रह चुके हैं, रेजिडेंट्स हैं वहां के, ठीक है। और कैंडिडेट ने कम से कम यहाँ पर 5 साल राजस्थान के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से स्टडी की है, तो वो यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये आता है कि राजस्थान बोनाफाइड रेजिडेंट है उनके पास, लेकिन बाहर स्टडी किया आपने, ठीक है, किसी दूसरी स्टेट में। आप राजस्थान के बोनाफाइड रेजिडेंट हो लेकिन स्कूल और कॉलेज किसी दूसरे स्टेट में किया है आपने, ठीक है, तो आप सेकंड वाला क्लिक करेंगे। उसके बाद थर्ड वाला आता है
कि राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आप, ठीक है, या फिर आपके जो घर वाले हैं, ठीक है, या IAS IPS टाइप जो भी हो सकते हैं। कैंडिडेट के पेरेंट जो है राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और या फिर रिटायर्ड है, ठीक है। उसके बाद या राजस्थान कैडर के ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर है और 3+ ईयर जो है सर्विस उन्होंने किया अगर, तो वो यहाँ पर थर्ड वाला क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है फोर्थ वाला ऑप्शन, वो उनके लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा में एम्प्लॉय है, ठीक है। पेरेंट राजस्थान गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन और बोर्ड और ट्रस्ट म्युनिसिपल और पंचायत और कोऑपरेटिव बॉडी के परमानेंट एम्प्लॉय है और 3+ ईयर जो है उन्होंने सर्विस की है, ठीक है। तो यार ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपना क्लॉज जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान का नेक्स्ट आता है जो हमारा नेक्स्ट, अगर मैं क्लॉज देखूं यहाँ पे, तो इसमें आ जाता है कि फिफ्थ वाला जो है अपना, ठीक है। इसमें है कि राजस्थान स्टेट यूनिवर्सिटी वाला और स्टेट बोर्ड एम्प्लॉय के बारे में, पेरेंट मतलब राजस्थान के स्टेट यूनिवर्सिटी या सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के परमानेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और राजस्थान में 3 ईयर से वो काम किए हैं, तो वो फिफ्थ वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स्थ वाला आएगा कि राजस्थान जो है ना ओरिजिन डिफेंस पर्सनल का चाइल्ड, मतलब यहाँ पर आ जाता है पेरेंट जो है मतलब इंडिया डिफेंस में सर्विंग है या रिटायर्ड परमानेंट एम्प्लॉय है और राजस्थान ओरिजिन के हैं, ठीक है, चाहे पोस्टिंग कहीं भी हो उनकी, लेकिन ओरिजिन जो है ओरिजिन सर्टिफिकेट यहाँ पर उसको चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। अब ये वाला जो क्लॉज जो अपना सिक्स्थ वाला है, ठीक है, इसमें पेरेंट्स जो है ना वो इंडियन डिफेंस में है, इंडियन डिफेंस में सर्विंग कर रहे हैं या रिटायर्ड है, परमानेंट एम्प्लॉय थे और राजस्थान ओरिजिन के हैं, ठीक है, वो वाले यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 7th आता है, उसमें यह है कि डिफेंस पर्सनल राजस्थान में पोस्टेड है यहाँ पर आपके, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं वो सर्व कर रहे हैं, परमानेंट डिफेंस एम्प्लॉय हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट पर राजस्थान में पोस्टेड हैं। लास्ट डेट तक जो अपनी है ना, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जब तक चलने वाला है ये 17 अगस्त तक, उससे पहले मतलब अगर वो सर्व कर रहे हैं राजस्थान में तो यहाँ पर वो वाला सिलेक्ट करेंगे 7th वाला ऑप्शन। उसके बाद 8th वाला ऑप्शन आता है कि यहाँ पर पेरेंट जो है वो पैरामिलिट्री वाले, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में सर्विंग कर रहे हैं या रिटायर्ड है और राजस्थान के ओरिजिन के हैं, पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ओरिजिन जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद जो 9th वाला है यार, ये यहाँ पर क्या कि पेरेंट्स जो हैं वो आपके पेरेंट्स जो हैं वो सर्व कर रहे हैं पैरामिलिट्री में, ठीक है, एम्प्लॉय हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट पर राजस्थान में पोस्टेड ही हैं अभी, ठीक है, वो वाले यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 10th आता है यार, इसमें है कि राजस्थान हाई कोर्ट जज का चाइल्ड है यहाँ पे, मतलब वो आ जाता है, पेरेंट जो है वो क्या है कि राजस्थान हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, साथ में अंडरटेकिंग और एफिडेविट देना होगा इसके लिए, इसके बेनिफिट के लिए, किसी दूसरी स्टेट में क्लेम नहीं किया है आपने, ये चीज आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा आता है 11th, इसमें आता है कि अगर आपने 1 से 10th में किसी कोई भी मतलब कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो आप कौन सा आएगा, ये वाला 11th वाला ऑप्शन है, मतलब अदर सेलेक्ट करना है आपने, इनमें से कोई भी सिलेक्ट आपका नहीं, आपका इसमें से कोई भी क्लॉज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद आपको ये वाला सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, आपका मतलब इनमें से ऊपर वालों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप जो है 11th वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा 11 का रूल है कि अगर आप 11 अदर सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल स्टेट मेरिट के थ्रू स्टार्टिंग में सीट नहीं मिलेगी आपको, वैकेंट सीट स्टेट मेरिट लिस्ट एग्जॉस्ट होने के बाद आपको राउंड 2 के बाद, राउंड 2 के ड्यूरिंग और आफ्टर कंसीडर किया जाएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 11+ NRI एलिजिबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग NRI सीट्स जो होती है वो आपको यहाँ पर नीचे भी बोला गया है, ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान से एक बार अच्छे पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जो आपका 11th क्लॉज है और NRI एलिजिबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग ही NRI सीट्स और ऑल राउंड में कंसीडर किया जाएगा, ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे और अपना क्लॉज जो है वो सिलेक्ट कर लोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, मान लेते हैं कि जिस कैंडिडेट का मैं यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसका क्लॉज 1 आ रहा है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जब यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही जब प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर पूरी एप्लीकेशन पार्ट 1 जो आपने फिल किया उसकी पूरी समरी आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी, ठीक है, कि आपका रोल नंबर 2026 क्या है, नेम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी आपका एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि आपने अच्छे से फिल की है। मैं यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पूरा जो है आपको दिखा नहीं रहा हूँ, ब्लर की हूँ इस स्टूडेंट की डिटेल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपना जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप एक बार यहाँ पे अच्छे से देखना कि क्या मैंने सब कुछ ठीक से फिल कर दिया है। अगर आपने सब कुछ ठीक से फिल कर दिया है तो फिर ही आगे बढ़ना है, ऐसे आगे नहीं बढ़ना है। जब ये आप सारा अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है, सब कुछ डिटेल्स आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डोमिसाइल स्टेट सब कुछ, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने जो अच्छे से चेक करनी है, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फी जो है वो 1500 रुपीज है, लेकिन 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 ये 1500 रुपीज सबके लिए तो नहीं होगी। अब अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप जो है 2500 रुपीज एप्लीकेशन फी जो है पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाकी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो आपको 1500 रुपीज जो है आपको कैटेगरी में मतलब पे करना पड़ेगा। जैसे एमबीसी मैंने सिलेक्ट किया है या कोई और SC ST कैटेगरी सिलेक्ट किया है तो उस केस में आपको 1500 रुपीज जो है वो पे करने होते हैं। आपको ध्यान रहे, जनरल कैटेगरी हो, ठीक है, ओबीसी हो या फिर एमबीसी हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ठीक है, इस केस में या कोई अदर कैटेगरी तो आपको 2500 रुपीज देने हैं। SC ST हो, STA हो, ठीक है, राजस्थान डोमिसाइल वाले, उसको यहाँ पर 1500 रुपीज पे करने हैं, ठीक है। ये ध्यान से रखना। लास्ट डेट कब है इस फी पेमेंट की, तो 17 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है 4 बजे तक, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, उससे पहले पहले ही आपको ये फी पे करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि ये जो डिटेल्स आपकी ऊपर है इनमें कोई गड़बड़ हो गई है, मिस्टेक हो गई, तो आप एडिट वाले सेक्शन पे जाके एडिट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पर हमने डाल दिया तो उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करें। तो ध्यान से हर चीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे, जब आप ये सारी चीजें करोगे, प्रोसीड कर लोगे, तो आगे आपको पेमेंट वाला सेक्शन जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। आपने आगे जो है पेमेंट करनी है, प्रोसीड फॉर पेमेंट वाला ऑप्शन
ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, नीट का रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, उसके बाद जो आपका सब कुछ यहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अमाउंट भी दिखेगी कि कितनी आपको पे करनी है। तो मान लेते हैं आपको 1500 पे करनी है, आपने कोई SC ST कैटेगरी सिलेक्ट की थी पीछे, तो उस केस में 1500 है, और अगर आप कहीं OBC जनरल कैटेगरी जो भी आपकी रहेगी तो 2500 यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप जाएंगे, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI या भारत QR किसी भी से भी आप क्या पेमेंट कर सकते हो, कोई एक कार्ड जो यहाँ पर सिलेक्ट करके आप अपनी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जब ये पेमेंट सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपकी जो है रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुली हो चुकी है पार्ट 1 की, ठीक है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर आपको दी जाएगी, ये वाली रजिस्ट्रेशन आईडी आपको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेनी है, जो आगे हमें काम आने वाली है। तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी हमें ध्यान से रखनी है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे सबसे इंपॉर्टेंट हर जगह यही काम आने वाली है, तो आपको नोट डाउन कर लेनी है अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो उसके बाद आपको आप क्योंकि पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, तो पार्ट 1 को आपको प्रिंट कर लेना है, मतलब उसकी PDF डाउनलोड करनी है। तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके पार्ट 1 जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म का है उसको आपको प्रिंट कर लेना है, उसकी PDF डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। जब ये करेंगे क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप जो है डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद हम पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर नीचे जो है आपका एप्लीकेशन पार्ट 2 होगा, इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, प्रिंट कर लेना, PDF डाउनलोड कर लेना, पार्ट 2 को आप यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको सारी चीजें देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि कोई भी बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, हर एक स्टेप पर उसे पूरी गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। हम पेड काउंसलिंग भी तो करवाते हैं, पर्सनली भी गाइड कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मैं ट्राई यही करता हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स हैंडल भी करने हैं पेड जो हमारा प्लान है उसमें भी, फिर भी मैं टाइम निकाल के आप सबके लिए यूट्यूब पे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। जो बहुत सारे काउंसलर यहाँ पर 20-20 हजार 30-30 हजार चार्ज कर लेते हैं इन चीजों के, बट फिर भी कोई अगर पर्सनली मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी टीम है यार, तो उनको मुझे चार्जेस देने होते हैं, इसीलिए अगर कोई पर्सनली बहुत ही हमने कम प्राइस रखी हुई है, 2000 के अंदर अंदर आपको सारी काउंसलिंग करवा देता हूं मैं, ठीक है। पार्ट 2 आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको ज्वाइन करना है मेरा जो पर्सनल प्लान है जिसमें पर्सनली हम गाइड कर रहे हैं, तो आप ये वाला प्लान ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सारे वाले ऑप्शन निकाल के देते हैं कि ये वाले कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है। हर एक स्टेप पर आगे गाइड कर रहा हूं मैं पर्सनली आपको, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, और यहाँ पर ये वाला जो प्लान है ये किसी एक कोर्स के लिए रहेगा, या तो MBBS या BDS या आयुष या वेटनरी। लेकिन अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, स्टेट कोटा इंडिया कोटा दोनों से, तो ये वाला प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं 3000 वाला। उसमें भी आपको बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलती है। ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, और ये सारी सर्विसेज मिलती हैं। सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट ही नहीं, आगे के जो भी प्रोसेस रहेगा हम आपको पर्सनली हर एक स्टेप पर बता रहे होंगे कि कैसे क्या क्या करना। आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये सब पूरा प्रोसेस आप कॉलेज तक पहुंचने तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है। उसके बाद जो प्राइवेट के ऑप्शन ढूंढ रहा है, प्राइवेट MBBS हो, प्राइवेट BDS हो, प्राइवेट आयुष के कोर्सेज कहीं भी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग हम बताएंगे, आपके बजट के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कहां कॉलेजेस आपको मिलेंगे, बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस बना के देंगे, सारे कॉलेजेस के ऑप्शन बताएंगे। अब जो भी ऑप्शन आपका होगा उसमें फिर काउंसलिंग कैसे करनी है, उसमें आपको एडमिशन कैसे करनी है, हर एक स्टेप पर मैं गाइड करूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो पार्ट 2 है यार, पार्ट 2 पे हम आ रहे हैं। ये पार्ट 2 जो हमें फिल करना है वो कैसे हमें फिल करना है, ठीक है। तो पार्ट 2 जो एप्लीकेशन का, उसके लिए आपको लॉगिन पहले करना पड़ेगा। कैसे लॉगिन करना है, पीछे आपको मैंने बताया था ना, एक रजिस्ट्रेशन आईडी, उसकी स्क्रीनशॉट आपने ले ली होगी, कॉपी कर लिया होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डालनी है, और आपको एक मैंने पीछे पासवर्ड सेट करवाया था, वो वाला पासवर्ड भी यहाँ पर आप डाल देंगे। जब ये यहाँ दोनों चीजें डाल देंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आप जब लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह से अपनी बेसिक डिटेल्स जो होंगी वो सारी आपको यहाँ पर दिखने वाली है, ठीक है। आप यहाँ पर पूरी बेसिक डिटेल्स आप एक बार देखेंगे कि क्या क्या आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स है, वो यहाँ पर आप एक बार देखेंगे, एक बार पूरा जो है देखेंगे कि नेम ठीक से लिखा है, डेट ऑफ बर्थ जो है बिल्कुल ठीक है या नहीं है, सारा एक बार अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर मिस्टर है या मिस आएगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। मिस्टर और मिस जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे, और बाकी चीजें आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली पीछे यहाँ पर दिख जाएंगी। उसके बाद आपको जो है एड्रेस यहाँ पर फिल करना है अपना। एड्रेस कैसे फिल करना है, तो यहाँ पर आप एड्रेस अपना जो रहेगा, आपका जो प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वो यहाँ पर नीचे फिल करना है, अभी जहाँ पर अभी आप रह रहे हो, ठीक है, वो वाला एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसकी सिटी डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, और पिन जो है वहाँ का वो वाला डालना है। फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस नीचे स्क्रॉल करेंगे, परमानेंट एड्रेस आपने डालना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर मान लो आप किसी दूसरी स्टेट से हो, अभी वहां पे रह रहे हो, लेकिन पहले आप राजस्थान के थे, ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे राजस्थान में अभी कहीं और रह रहे हो, तो वो चीज आपको ध्यान से देखनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस जो है, प्रेजेंट एड्रेस जो है, वो अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अगर सेम नहीं है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। परमानेंट एड्रेस आपका जो है वो यहाँ पर आप सारी चीजें फिल करेंगे कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस है, सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, उसका पिन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आपके पास अगर कोई फोन नंबर, आपका रेजिडेंस फोन है वो डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, फोन नंबर होगा या STD कोड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। मतलब कोई अलावा, मतलब जो पहले मोबाइल नंबर है उसके अलावा कोई भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ईमेल आईडी जो है वो आपने डाल देनी है, ठीक है। ईमेल आईडी डाल दी, ईमेल आईडी जो है यहाँ पे डालनी है आपने एक्टिव वाली, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट जो आपने सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पर आपको जो है ये ऑटोमेटिकली भी वैसे दिखेंगे आपको, और यहाँ पर आधार नंबर जो होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है, और उसके बाद अपनी नेशनलिटी जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, इंडियन है तो इंडियन सिलेक्ट करना है आपको। जब यहाँ पर ये सारी चीजें आप डाल देंगे तो फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अब एजुकेशनल डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। एजुकेशनल डिटेल्स में आपको सबसे पहले तो सेकेंडरी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर आपको डालना, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या डालना तो मैं आपको दिखा दूं। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने 10th में आपके बोर्ड का था वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद कब आपने वो पास किया था, टोटल परसेंटेज आपकी क्या थी वहां पे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सब जो है सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको 12th की जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है उसका मतलब कौन से बोर्ड से आपने वो 12th की है, उसके बाद आपका रिजल्ट क्या था, पास थे या फेल थे, ठीक है, अब पास ही होंगे। उसके बाद कब आपने पास किया था, ईयर क्या था, और कितने अटेम्प्ट्स में आपने वो पास किया था, ठीक है। अगर 2 अटेम्प्ट में पास किया था तो 2 अटेम्प्ट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट आपका क्या था वो यहाँ पर सारी चीजें आपको डालनी रहती हैं, ठीक है।
थर्ड सब्जेक्ट मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री और थर्ड सब्जेक्ट जो आपका होगा वो यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है। अपने सारे सब्जेक्ट जो होगा थर्ड सब्जेक्ट वो आपने डालना है फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फिजिक्स होगा वो यहाँ पर आपको डालना है कि आपने परसेंटेज आपकी कितनी थी, वो यहाँ पर चीजें डालनी है आपने, ठीक है। फिजिक्स की परसेंटेज डालनी है, केमिस्ट्री की डालनी है, उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट जो था उसकी डालनी है, बायो या बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद इंग्लिश जो थी उसकी परसेंटेज डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स में जैसे मान लेते हैं कि आपके 92 मार्क्स आए थे, ठीक है, तो 92 पहले वाले में और सेकंड वाले में आपको 0 0 फिल करना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये ध्यान से करना है, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज जो है वो आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका जो अपने लास्ट कहाँ से मतलब पढ़ाई करी थी वो आपको पूछा जाएगा नीचे कि आपने लास्ट जो है कहाँ से पढ़ाई की थी, वो यहाँ पर आपको डालना है। और उसके बाद कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कोर्स आपका क्या रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान से आपको हर एक चीज फिल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग जो है ऑलरेडी मतलब कुछ कॉलेज में एडमिशन ली हुई थी उन्होंने, ठीक है। तो आप देखेंगे कि लास्ट आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन ली हुई थी वो वाला यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके लिए आपको टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोर्स जो है कोर्स डालेंगे, आपने डालना है एमबीबीएस के लिए, अगर सिर्फ करना है तो एमबीबीएस डालेंगे, बीडीएस के लिए करना है तो बीडीएस डालेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कोर्स अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दोनों की अगर करनी है तो वो भी यहाँ पर आप डालेंगे, वो वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट में आगे देखूँ तो यहाँ पे जैसे ही आपको लगता है कि सारी डिटेल्स अगर आपने ठीक ठाक फिल कर दी है, अच्छे से फिल किया, कोई मिस्टेक नहीं किया है, तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बट अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है तो बैक पे भी जा सकते हो, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने सब कुछ सब ठीक फिल कर दिया, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे जो आएगा यार, आपको पूछेगा एनआरआई सीट का ऑप्शन, यहाँ पे पूछेगा, आपको पूछेगा कि एनआरआई सीट्स के लिए भी आप यहाँ पे जाना चाहते हो बाकी सीट्स के साथ। तो अगर आप जाना चाहते हो, आपके पास एनआरआई की एलिजिबिलिटी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एनआरआई के लिए भी, ठीक है। और जब ये सिलेक्ट कर देंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर नहीं जाना चाहते तो नो पे ही क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आगे जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगेगा, सेव एंड नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स कौन सी मांगेगा, आपने तो पीछे पे कर दिया है भैया, ये कौन सी बैंक अकाउंट डिटेल्स है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी है। ये जब आप सिक्योरिटी अमाउंट पे करते हो ना, तो उसके लिए आपको एक रिफंड आएगा, वो पैसा आपको ये रिफंड करते हैं, ठीक है। तो वो वाला बैंक अकाउंट यहाँ पे डालना है कि ताकि आपको वो सिक्योरिटी अमाउंट आपके उसी अकाउंट में आ जाए, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी अमाउंट कब पे करनी है, हमने तो पे ही नहीं की, मैं आपको बताता हूँ कब पे करनी है। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो उस टाइम आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करनी रहेगी, ठीक है। चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होती है। अब यहाँ पर कौन सा अकाउंट डालें, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी साइबर कैफे वाला अकाउंट नहीं डालना या किसी काउंसलर का अकाउंट नहीं डलवा देना। यहाँ पे सिर्फ वही वाला अकाउंट नंबर डालिए जो आपकी फैमिली का हो, आपके घर पे हो, आपके घर पे वो पैसा वापस आए, या आपका अगर अपना है, कैंडिडेट का अपना है तो वही डाल दो, मम्मी पापा का किसी का है, भाई बहन का है तो उसका ही डालना है। यहाँ पर बैंक का नेम जो होगा वो सिलेक्ट करना है, ब्रांच सिटी जो है वो, उसके बाद आईएफसी कोड, उसके बाद जो ब्रांच एमआईसीआर वो, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, और आपको अकाउंट नंबर जो है रिटाइप करना है। यहाँ पे ये सारी चीजें अच्छे से आपको डालनी है, ठीक है। सारी चीजें आपको अच्छे से डाल के फिर ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। आप बहुत सारे लोग पूछेंगे भैया ये सिक्योरिटी अमाउंट कितनी है, मुझे तो नहीं समझ आ रही है। तो मैं आपको बता दूं यार, आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट रहेगी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है, और जो एससी एसटी हो गया, एसटीए हो गया, ओबीसी हो गया, एनसीएल एमबीसीएल एमबीसी हो गया, एनसीएल में जो भी कैंडिडेट है गवर्नमेंट सीट के लिए अगर जा रहे हो, ठीक है, एमबीबीएस कोर्स के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए या गवर्नमेंट सोसाइटी मेडिकल कॉलेज के लिए, जिसमें आरयूएचएस सीएमएस या ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के लिए, वो 50,000 आपकी पे करेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या है, उसके बाद जो कैंडिडेट जो ऑप्ट कर रहे हैं यहाँ पर मैनेजमेंट सीट के लिए, एमबीबीएस कोर्स के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेजेस के लिए, और आरयूएचएस जो सीएमएस है, ठीक है, उसमें अगर आप ऑप्ट कर रहे हो मैनेजमेंट सीट के लिए, तो उसमें आप 2 लाख पे करेंगे, ठीक है, 2 लाख रुपया पे करेंगे, ठीक। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो एनआरआई सीट के लिए एमबीबीएस कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में करवाना चाहता है, गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेजेस में, आरयूएचएस सीएमएस में करवाना चाहता है, तो उसके लिए 5 लाख रुपए रहेगी एनआरआई के लिए, ठीक है। उसके बाद 10,000 रहेगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो बीडीएस कोर्स के लिए यहाँ पर करेगा, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के लिए, ठीक है, और आरयूएचएस सीडीएस और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए अगर कोई करना चाहता है तो 10,000 रुपीज वो पे करेगा। क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो डिपॉजिट करेंगे 2 लाख और 5 लाख रुपया, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी, डेंटल कॉलेज के लिए भी, गवर्नमेंट सोसाइटी मेडिकल कॉलेज के लिए, आरयूएचएस सीएमएस के लिए, आरयूएचएस सीडीएस के लिए, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के लिए और प्राइवेट डेंटल के लिए, सबके लिए एलिजिबल हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है कितनी पे करनी है, मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाला पेज जो हमारा पूरा जो फी का रहेगा सिक्योरिटी अमाउंट हर एक बच्चे के लिए, टेलीग्राम अपना ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। पहले ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस देख लो। उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं, ये जब हमने बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल दी हैं तो अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी है यार, आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जो है डालने हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यार मैं आपको बताऊं जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके यहाँ पे क्या क्या डालना है आपको। तो देखो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इसमें आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड आपको डालना रहेगा, फोटो अपना अपना डालना है, ठीक है, जेपीजी फॉर्म में। नीट का स्कोर कार्ड आप पीडीएफ फॉर्म में डालेंगे, ठीक है। आपका मूल निवास करना है, ठीक है, इसको अच्छे से। आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो रहेगा वो अपलोड करना है, ठीक है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो डालना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैंक की पासबुक डालनी है, कैंसिल चेक जिसपे आप रिफंड लगाएंगे, ठीक है, जो आपने रिफंड की डिटेल्स पीछे डाली है ना बैंक अकाउंट की, उस बैंक अकाउंट का एक चेक कैंसिल चेक जो है वो आप रख सकते हो, या फिर आप जो है पासबुक डाल सकते हो, उसका फोटो पहला वाला पेज जहां पर पूरी बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती है वो डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद मार्कशीट होगी, मार्कशीट डालनी है आपने सेकेंडरी ईयर इक्विवेलेंट एग्जाम की, और यहाँ पे फिर 12th की मार्कशीट आती है वो भी डालनी है। उसके बाद आपको मार्कशीट ऑफ 10+2 वाले इक्विवेलेंट एग्जाम की आपको मार्कशीट डालनी है, 11th की भी मार्कशीट यहाँ पे डालनी है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डालना है, आधार और वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो डालना है, और यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट है कोई आपके पास तो वो भी यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डाल देने हैं, या ऐसे आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे अच्छे से एक बार देख लेना क्या मैंने ऊपर नीचे तो नहीं डाल दिया, कहीं मैंने 10th की मार्कशीट की जगह 12th तो नहीं डाल दी। इस तरह से सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा गलती करते हैं, तो ये चीजें अच्छे
अच्छे से देख लेना, अच्छे से देख लेना। अगर कोई गड़बड़ हो रही है, लग रहा है कि मैंने सही से नहीं डाला है, तो डिलीट कर देना उसको, फिर वहां पे दोबारा से अच्छे से डाल देना। जब ये सारी चीजें डाल दोगे तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन मांगेगा कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मैंने सारी चीजें सब बिल्कुल ठीक ठाक भर दी है, सब कुछ गलत नहीं भरा है, सब कुछ अच्छे से भर दिया है, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आपसे मांगेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन आप मांगेगा कि आपके पास अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने डाली है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपके लिए आप वो चीज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज ध्यान से एडिट कर लेना अगर कहीं भी गड़बड़ हुई है। तो जब ये डिक्लेयर आप कर देंगे आपके, हाँ मैंने सब कुछ ठीक डाल दिया, तो एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर सारा प्रीव्यू दिखेगा कि आपने क्या क्या अभी तक डाला, सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है, सारी डिटेल्स आपको चेक करनी है। फाइनल सबमिट करने से पहले आप सारी डिटेल्स देखेंगे कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। कहीं अगर लग रहा है कहीं गड़बड़ कर दिया तो आप जो है एडिट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जब सारी डिटेल्स आपकी देखेंगे, फोटो आपका, सिग्नेचर आपका, सब कुछ अच्छे से देख लेना कि कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। अगर गड़बड़ की है तो यार बैक जाके आपको एडिट अच्छे से कर लेना है। फिर यहाँ पर ये सारा कुछ करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जब फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर दिखेगा कि आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपका फाइनली जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हो इसको, लास्ट डेट जो रहेगी उससे पहले पहले आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, और प्रिंट जो रहेगा आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आफ्टर लास्ट डेट जो है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जो लास्ट डेट होगी उसके बाद जो है आप फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से आपकी पूरी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग आती है, तो चॉइस फिलिंग के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर कोई पर्सनली मुझसे पूरी गाइडेंस चाहता है तो मेरा प्लान ज्वाइन कर सकता है। 1999 रुपीज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वाला प्लान रहेगा, किसी एक कोर्स के लिए। ठीक है, बट मल्टीपल कोर्सेज में गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरेस्टेड है तो ये वाला प्लान ज्वाइन करेंगे। और अगर प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन ढूंढ रहे हो, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑप्शन आते हैं, फिर उन ऑप्शन में किस तरह से काउंसलिंग करनी है, किस स्टेट में आपको कॉलेज मिलेंगे, कहाँ आपके बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज रह सकते हैं, ये सारी चीजें हम बताते हैं। और आगे पूरा काउंसलिंग जर्नी में हेल्प कर रहे होते हैं, एडमिशन जर्नी में हर एक स्टेप पे ये सारी सर्विस मिलती है। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें, बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस मिल जाएगी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। ठीक है, सबके लिए बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस मिलेगी, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगी। और हर एक चीज हम गाइड करेंगे आगे के प्रोसेस में, और क्या स्ट्रेटजी आपको लगानी है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में, ताकि आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच सको। ये सारी चीजें हम इसमें बता रहे होते हैं। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आप डायरेक्टली कॉल मत करो। कॉल का ऑप्शन दिया जाएगा उसी स्टूडेंट को जो ये वाला प्लान ज्वाइन कर देगा, उसके बाद आपको कॉल का ऑप्शन मिलता है। क्योंकि मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स हैंडल करने हैं तो उनको प्रॉपर टाइमिंग भी अलॉट करनी है मुझे कि इस टाइम पे आपकी कॉल रहेगी, इतनी बार आपको दिन में आप कॉल कर सकते हो। हाँ, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, ज्यादा इमरजेंसी है तो आप उसी टाइम पे कॉल करेंगे और मैं उस टाइम पे ही आपकी कॉल पिक कर दूंगा। आपको बस ये प्लान ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। बाकी जो इसकी ऑफिशियल लिंक है, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि जो राजस्थान की एक्टिवेटेड लिंक है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से डायरेक्टली आप जो है क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। या फिर अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है, कभी कभी क्या होता है कि सिक्योरिटी रीजन भी होते हैं, तो मैं अपना टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा ये जो इसकी ऑफिशियल लिंक है, एक्टिवेटेड लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, मैंने काफी हेल्प की आपको इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। अगर कोई गड़बड़ आपको होती है तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना, और इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना मुझे, वहां पे भी मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इस वीडियो में हम इतना रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।